नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा में वापस एक बार रामचरितमानस के कतिपय गूढ़ प्रसंगों का चर्चा करेंगे। इस बीच गीता पर चर्चा अनवरत होती रही, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन के लिए आज मानस की चर्चा, मानस के कुछ विशेष बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। रहीम जी का एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम दास भी बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि वो अकबर के नवरत्न थे, उनके दरबारी थे, लेकिन वो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने एक दोहा लिखा था, चित्रकूट में बस रहें रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सोई आवत यह देश। उनको भी अकबर ने किसी साजिश षड्यंत्र के तहत उनको राज्य से निकाला किया था, तो वो आकर के चित्रकूट में कुछ दिन वास किए थे। तो मानस में ऐसे प्रसंगों की चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है कि रामचरितमानस हमारे भारतीय इतिहास का एक आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान का एक प्रतीक है, एक द्योतक है। आप जरा इतिहास को याद करें, और 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में, 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 एडी से लेके लगभग 1920-25 तक का इतिहास, वो भारत का ऐसा काला इतिहास था कि गुलामी की प्रथा के तहत हमारे देश से लोग लेबर बना करके फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, गुयाना, बारबाडोस, जमैका, मॉरिशस और फिजी, सेशेल्स इत्यादि जगहों पे मजदूर के रूप में जहाजों में भर भर के जाते थे। उन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर नामक नाम दिया गया। और भारतीय सेना का भी उसमें जो चयन होता था, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, उसके जवानों को दोनों विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में 1919 से 25, द्वितीय विश्व में 39 से 1945 तक हमारे जवान सेना में भर्ती होकर के ब्रिटेन की तरफ से लड़े और काल कलवित हो गए। उस काल का इतिहास ये बताता है, लगभग 1905 में जब बंगाल में अकाल आया था, जिसे महान बंगाल फेमीन के नाम से दिया गया था, उस समय हमारे कृषि उत्पादन बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए थे और अकाल दुर्भिक्ष पड़ गया था। खाने के लाले पड़ गए थे, हमारे अन्नों का उत्पादन न के बराबर हो गया था। तो लोगों को गुलामी प्रथा के तहत भेजा जाता था, और वही लोग जाकर के जमैका में, ट्रिनिडाद में, बारबाडोस में, गुयाना में, फिजी में और इधर मॉरिशस में, सेशेल्स में जाकर के बस गए। गांधी जी भी उसी दौरान साउथ अफ्रीका गए थे अपना करियर बनाने के लिए, जो कि बाद में वो वापस आए। वो एक अलग इतिहास है, लेकिन उसमें रामचरितमानस का क्या योगदान है मैं बताना चाह रहा हूं कि उस समय रामायण की, रामचरितमानस की जो एक गुटका छोटी सी होती है, उसको लेकर, जो इस तरह आजकल गीता प्रेस ने छापी है, वो लोग लेके जाते थे। उसमें पढ़े लिखे कुछ लोग होते थे, उस दौरान कक्षा 5, कक्षा 8 ही शिक्षा हो पाती थी, और बाकी लोग उनके अनुयायी बन करके रामचरितमानस का पाठ करते थे, और वही उनका मनोरंजन हुआ करता था, वही उनकी दिनचर्या थी, वही उनका मनोरंजन था, वही उनका सांस्कृतिक पहचान था। तो लोग बैठ करके रामचरितमानस के चौपाइयों का श्रवण और कीर्तन भजन रूप में करते थे, और अपने घरों में भी उन्होंने रामचरितमानस को रखा लाल कपड़े में, और उसका पूजा करना और अपने भगवान को मानना उनके जीवन का एक क्रम बना। ऐसा कोई एक प्रसंग मैंने सुना, तो 1910 के दशक में गीता प्रेस भी नहीं थी। आप सबको ज्ञात है कि गीता प्रेस की स्थापना 1925-26 के आसपास हुई थी, जो कि इसकी शताब्दी मनाई गई है इस साल। तो यानी करीब 100 साल अब हुए हैं। तो 1910 में तो गीता प्रेस भी नहीं थी।
यहाँ यह बता देना समीचीन है कि 1925-26 का जो साल था वो भारतीय इतिहास के गुलामी पीरियड में भी एक सांस्कृतिक उन्नयन का काल था। उसी समय आरएसएस की स्थापना हुई, उसी समय गायत्री परिवार की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने की, और उसी समय गीता प्रेस की स्थापना भी हुई। तो तीनों की जन्म शताब्दी 2025-26 वर्ष में मनाई जा रही है। यानी वो इतिहास का ऐसा एक कालखंड था कि गुलामी के पीरियड में भी देश में सांस्कृतिक जागरण का एक दौर चल निकला था। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी के अंत से 1910-12 के पीरियड में, जबकि भारत के गांव में और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि स्थानों से प्रचुर मात्रा में लोगों को गुलामी प्रथा के तहत भेजा गया मजदूर बनाकर, और वो लोग वहां जाकर के बस भी गए, रज बस गए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया या क्या किया। जैसे कि क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की टीम में रोहन कन्हाई, एल्विन कालीचरण इत्यादि बड़े बड़े, चंद्रपाल इत्यादि बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय मूल के ही थे। तो इस तरह से उनका वहां जाना हुआ है और वहां पे बस गए, और लेकिन उन्होंने अपने मूल को नहीं छोड़ा। तुलसीदास जी की रचना करीब 1583 से 1585 एडी के बीच की है, ऐसा मैंने संज्ञान में आया। 1584 से 1586 के बीच में रामचरितमानस की रचना हुई। तब जो है भारत पर मुगल काल के तहत और अकबर का राज्य था, और उन्होंने अकबर की अधीनता को, पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि नवरत्न बनने का भी प्रयास किया गया था। उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि तुलसी अब का हो ही है नरके मनसबदार। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का जो है सेवक हो गया हूँ, अब मैं नर का मनसबदार नहीं हो सकता हूँ। बल्कि विरोध स्वरूप उन्होंने रामलीला की स्थापना की, बनारस के रामलीला की स्थापना की। हर मोहल्ले में बनारस में रामलीला खेली जाती थी। तुलसीदास जी ने हर मोहल्ले में एक कुआं खुदवाया, अखाड़ा बनवाया, तालाब खुदवाया और वहां रामलीला का प्रारंभ किया। ये भारतीय सांस्कृतिक जागरण का और भारतीय सांस्कृतिक उत्थान का जो सर्वप्रथम प्रयास किया, वो 16वीं शताब्दी के आखिरी पीरियड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान था। अखाड़ा बने हुए अभी हैं विराजमान, उस जमाने के कुएं भी हैं वहीं विराजमान, उस जमाने के तालाब भी हैं उसी समय के विराज। रामकटोरा नामक मोहल्ले में ये सब तीनों चीजें एक साथ मैंने देखी है, और हर मोहल्ले में एक रामलीला होती थी। और बनारस की रामलीला में अंत में बोलो राजा रामचंद्र की जय का नारा लगता है आज भी। यानी उस समय उन्होंने अकबर को राजा न मानकर अपना राजा रामचंद्र को माना था। यह बताना इसलिए प्रासंगिक है कि और रामलीला उसके बाद बढ़ते बढ़ते हर जगह हुई। आज 400-450 वर्ष हो गए उस बात के, आज भी रामलीलाओं का प्रचलन है। लेकिन जरा याद करिए कि वो रामलीला इंडोनेशिया में आज भी होती है, और इंडोनेशिया का जो रामायण है 19वीं शताब्दी पुराना, 9वीं शताब्दी का है। यानी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से 700 साल पहले का है। और इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वो अपने को भारतीय वंशज मानते हैं और रामचंद्र जी को पूजते हैं। और वहां पे रामलीला साल भर होती है। हमारे यहाँ नहीं जैसे कि हम लोग कुआर महीने, आश्विन महीने में विजयादशमी को रावण का पुतला जला के उसको दृष्टि कर लेते हैं। वहां साल भर रामायण पे रामलीला का प्रचार प्रसार होता है। तो कितनी हमारी संस्कृति सभ्यता उस जमाने में उन्नत थी कि 9वीं शताब्दी में 900 एडी के आसपास हमारे रामायण पे, वहां पे इंडोनेशिया की भाषा में, जैसे कि वहाँ बाली है इत्यादि द्वीप है, वहाँ पे रामायण की रचना हुई। और रामलीला आज भी वहाँ पे जिंदा है और रोज होती है रामलीला। तो महान भारतीय संस्कृति के, जैसे अंकोर वाट में विशाल मंदिर है जो कि अब कंबोडिया में है। तो भारत की ये पहचान, ये हमारे दक्षिण
पूर्वी देशों में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की समृद्धि वहाँ तक प्रचारित और प्रसारित हो गई। आए देखें इस संस्कृति की इस महानता के और क्या कारण है जिससे कि आज भी ये विराजमान है। तो तुलसीदास उसमें एक थे, बाद में हमने कहा कि उसको फिर स्वामी विवेकानंद जी ने आगे किया। और हम जब कहते हैं कि एक रामायण का गुटका एक छोटा सा ले करके, उस जमाने में जबकि गीता प्रेस है तो कोई ना कोई प्रेस था जो कि इन चीज़ों को छापता था। और ये अखंड भारत, जो उसमें पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, बर्मा तक जो है भारत की सीमाएं व्याप्त थी, सर्वत्र जो है इस रामचरितमानस ने हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखा, लोगों को अवेयर किया कि ये हमारी संस्कृति है, जबकि इसके ऊपर तमाम तरह के कुठाराघात किए गए। उस कुठाराघात को भी बर्दाश्त किया। तो रामचरितमानस में ऐसी क्या बात है जो कि हमारे संस्कृति की रक्षा करती है। तो ये बात तो तय है कि हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है इस ग्रंथ को, और हनुमान जी हनुमानगढ़ी अयोध्या में उसके राजा हैं, आज भी वहाँ विराजमान है। मैंने अपनी चर्चाओं में बार बार कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण और उनके भाई लक्ष्मण, भद्र, शत्रुघ्न सभी के दो दो पुत्र थे। सभी को उन्होंने उस समय का जो बृहत्तर भारत था उसका कुछ न कुछ प्रदेश राज्य करने के लिए दिया, और हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त था सीता जी द्वारा। तो उनको भगवान ने कहा तुम यहाँ कलयुग के अंत तक रहोगे, मेरा राम नाम गारोगे और अयोध्या के राजा तुम रहोगे। तो अयोध्या के राजा के रूप में हनुमान जी हनुमानगढ़ी में आज भी विराजमान है, और वही उनका किला था, आज भी उनका स्वरूप वहां पे है। इसकी अनुभूति लोगों को हुई है जो उस कोटि के हैं। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो कि चित्रकूट के भ्रमण में कामदगिरी परिक्रमा में उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए थे, और उनकी विशालता और उनको देख करके फिर वो सामान्य नहीं रह गए थे। ऐसी बातें होंगी। इतना 1000 वाट की ऊर्जा का अगर कोई आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो आप 5-10 वाट की ऊर्जा वाले व्यक्ति उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए रामचरितमानस के लंका कांड का एक प्रसंग मैं देखता हूं कि उसमें कुल देवी थी निकुंभरा देवी, जिनका की यज्ञ करने के लिए मेघनाथ गया, और विभीषण जी को जब ये बात पता चल गई तो उन्होंने भगवान राम को आगाह किया कि अगर मेघनाथ निकुंभरा देवी का यज्ञ करने में सफल हो गया तो वो अपराजय रहेगा, उसको आप फिर नहीं मार पाएंगे। यह प्रसंग लंका कांड के 74वें दोहे के बाद है। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेग पुनि जीत न जाही। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तो जब विभीषण जी ने ये बात बताई तो भगवान ने सभी को लक्ष्मण के साथ बोला कि जाओ और उसका यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो निकुंभरा देवी कुल देवी थी। हम सबके आपके कुल देवी हैं, सभी की कुल देवियां होती हैं। लेकिन कालांतर में हम लोग इतने आधुनिक बन गए हैं कि अपने कुल देवी का विस्मरण कर देते हैं। जिन लोगों ने अपने कुल देवी का विस्मरण किया उनका कोई भी उत्थान बहुत दिन तक नहीं रह पाया। उनका ऐश्वर्य और उनका सब धन धान्य काल के गाल में शीघ्र विलीन हो गया। इसलिए मेरे अंदर ये प्रेरणा आई है कि सब लोग अपने कुल देवी का पता करके उनके शरण में जाएं। इसी प्रसंग में यह बता देना समीचीन में समझता हूँ कि मेरे को एक विद्वान पुरुष जो कि अक्सर लंका जाते हैं दल लेकर के और सीता जी की अशोक वाटिका को देखने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि लंका में विभीषण के बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन रावण का एक भी मंदिर नहीं है। तो
इस प्रसंग में यह बताना मैं फिर समीचीन समझता हूँ कि रामायण काल के समय भगवान ने विभीषण को और हनुमान को इस धरती पर रोका। यानी आज भी लंका पे विभीषण जी का राज्य है, तो विभीषण जी की जरूर पूजा होती होगी। अब हमें आपको नहीं दिख रहे हैं तो ये दोष हमारी अपनी आंखों का है, या हमारी उस स्थिति में हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम सामान्य नग्न आंखों से सोचते हैं देख पाओ। तो ये बात तो स्वीकार्य है कि अर्जुन को भी जब ये सब हो रहा था तो भगवान ने अपना जो विशाल विराट स्वरूप देखने के लिए उसको दिव्य चक्षु दिए थे, तब अर्जुन उनके इस प्रसंग को देख पाया, विकराल स्वरूप को, विराट स्वरूप को, जो कि सामान्य नंगी आंखों से कोई नहीं देख सकता है। तो अपने को अगर उस ऊर्जा पे लाते हैं तब ये ईश्वरीय प्रदत्त चीजों को हम देख पाते हैं। तो जब 11वें अध्याय में उस स्वरूप को अर्जुन ने देखा तब जाके उसको महसूस हुआ, तो और उन्होंने वंदना की, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण तमस्य विश्वस्य प्रधानम वित्तास विद्यं च पंचधानम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमुग्नि वरुणशंक प्रजापतिं पितामह च नमो नमस्ते सस्व पुनश्च भूयोपि नमस्ते नमस्ते। तो ये सब चीजें बताने का यही प्रसंग था, यही कारण था, इसके अंदर यही भाव था कि रामचरितमानस और गीता के शरण में जब हम हो जाते हैं तब हमारे ज्ञान चक्षु कुछ खुलने लगते हैं। अतः इनके शरण में निरंतर हमें रहना चाहिए। हम ये न समझ लें कि हम अपने आप को कि हम तो इतने बड़े हो गए हैं, इस हड्डी और चर्म वाले देह को पाके अपने को हम इतने बड़े न समझ लें कि हम समझने लगे कि हम सब चीज़ों में कि हम ही बहुत परम शक्तिशाली हो गए हैं। और ऐसा जिसने जिसने सोचा उसका पराभव हुआ। जो शरणागति में रहा वही आगे गया। तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंकेश्वर भय, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो कौन सा मंत्र था जो कि विभीषण जी जान गए और उनको लंकेश्वर, लंकाधिपति, लंकेश की उपाधि से भगवान ने नवाजा। वो मंत्र था शरणागति वाला मंत्र। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र है। श्री राम जय जय राम जो है विजय मंत्र है। इसे समर्थ गुरु रामदास ने हमारे छत्रपति शिवाजी को बताया, जिसको कि मान करके इसका जाप करके छत्रपति जी शिवाजी हो गए, अमर हो गए। शिवाजी को शिवाजी बनाने में माता जीजाबाई उनकी, समर्थ गुरु रामदास और ये महामंत्र, ये तीन बड़े उनके लिए कारगर और मुफीद साबित हुए। और उस समय के समय उन्होंने औरंगजेब को बिल्कुल ललकार करके और उन्होंने एक सनातन धर्म की ध्वजा के अनुकूल अपने धर्म की रक्षा की और उसकी सीमाओं को बढ़ाया। सूरत औरंगजेब का राज्य का आखिरी मुगल शहर, कालीन शहर था, जिसको शिवाजी ने 17 बार लूटा। इसलिए लूटा कि राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता भी पड़ती है और दूसरे मुगल आधिपत्य को चैलेंज करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। तो इस तरह के वीर सेनापति, इस तरह के वीर महापुरुष हमारी धरती पे हुए हैं, जिन्होंने धर्म का, साम्राज्य का आधार लेकर के इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अब जब प्रसंग की चर्चा में हम समर्थ गुरु रामदास तक पहुंच गए हैं तो उनका एक प्रसंग बताना मैं जरूरी समझता हूं कि राजा के गुरु थे, छत्रपति शिवाजी के वो राजा गुरु थे और शहर के बाहर पहाड़ी पर एक कुटिया में निवास करते थे और भिक्षाटन करके अपना जो है उधर पूर्ति कर लेते थे। उसके लिए राज सत्ता से कोई किसी भी तरह का कोई अनुदान वो नहीं लेते थे।
एक दिन की बात है, वो प्रातः काल भिक्षाटन के लिए निकले। अत्यंत प्रातः काल में किसी गृहस्थ के दरवाजे पे गए, सामान्य गृहस्थ था, और उसकी पत्नी जो है झाड़ू पोछा कर रही थी। तो पोछा के लिए जो कपड़ा होता है, जो मिट्टी में सना हुआ कपड़ा था, उसको क्रोध आ गया और उसने उसी कपड़ा से ही स्वामी जी की तरफ एक लक्ष्य करके फेंका कि रोज रोज मांगने आ जाते हैं, क्या दूं आपको सुबह सुबह, जाइए यहाँ से। महाराज जी ने वही सना हुआ मिट्टी का कपड़ा उठाया और वापस चले आए अपनी कुटिया में, और अंदर से कुटिया बंद कर ली। वो गृहस्थ ने बाद में ये प्रसंग देखा, मतलब वो प्रसंग तो देख लिया था, लेकिन जान गया कि ये तो समर्थ गुरु रामदास। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने किसको कपड़ा मारा है, पता है तुम्हें? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ये समर्थ गुरु रामदास, हमारे राजा के भी गुरु हैं, उनके साथ तुमने इस तरह की बदतमीजी की। वो डर के मारे भयाक्रांत हो गया और शिवाजी के पास गया अपनी पत्नी को लेके, और सारे प्रसंग की उन्होंने चर्चा की। शिवाजी ने कहा रुक जाओ, बात करते हैं, देखते हैं शाम को। तो शाम को जाने के पहले शिवाजी ने एक आदमी भेजा कि जाओ देखो गुरुजी किस स्थिति में क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी गया, कहा कि अंदर से कुटिया का दरवाजा बंद है। तो उन्होंने उसको वहीं बैठा दिया, कहा एक आदमी बैठाओ, जब कुटिया खुले तब हमें सूचना देना, तब हम आएंगे। शाम के समय जब गुरुजी की कुटिया खुली तो चारों तरफ दीप से कुटिया दैदीप्यमान थी, बिल्कुल चारों तरफ दिए लगे हुए थे। गुरुजी ने कहा कि आज का यही मेरा भिक्षा थी। तो उन्होंने उस मिट्टी से सने हुए कपड़े को धो करके उसकी बाती बनाई, और देसी घी के तमाम दीपक उस बाती से बनाए, उसमें घी डाल के पूरे कुटिया में और आसपास की जगहों पे सैकड़ों दीपक जला दिए, और आनंद से श्री राम जय जय राम का अपना जाप चल रहा था उनका। शिवाजी पहुंचे, उन्होंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आज तो बड़ा कुछ संयोग खराब रहा, कुछ बड़ा कटु प्रसंग हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ बच्चा? तो उन्होंने कहा कि आज सुबह आप गए थे और ऐसी घटना हुई। उन्होंने कहा कौन सी घटना हुई? कहा अरे आज तो प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने कहा कि आज दीप जलाओ, दिवाली मनाओ, क्या रोज भोजन करना है, आज जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है। माता जी ने जो प्रसाद दिया उसका दीपक बना दिया और बड़ा सुंदर है। तो कहा नहीं, लौकिक जीवन में तो ये बहुत अपमानजनक है। उन्होंने कहा कोई अपमानजनक नहीं, साधु का क्या अपमान है, साधु का सर्वत्र सम्मान है। आज प्रभु ने हमें यही करने का आदेश दिया, यही मेरा कार्य है। तो ऐसे महान महान संत हैं। उड़िया बाबा कहते थे अपनी चर्चाओं में कि जब आपका अपमान हो तो समझ लीजिए प्रभु तुम्हारा कोई पुराना पाप काट रहे हैं, और आजकल अपमान का हम लोग एक बदला लेने से भाव करके फिर उस पाप कर्म को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो साधु का स्वभाव ऐसा निर्मल होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। बारे कबीर भगवान, कबीरदास की रचना है। तो आइए अंत में भगवान कृष्ण को याद करते, वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।